द रेशियल यूटोपिया, नस्लवादी स्वप्न लोक। देखिए, यूटोपिया इस वर्ड का प्रयोग हम ऐसे काल्पनिक बातों के लिए करते हैं जो हमारे आदर्श होते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में यूटोपियन सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा। हिटलर का जो रेशियल आइडियाज़ था कि हम एक ऐसे जर्मन राष्ट्र का निर्माण करें जिनमें नॉर्डिक आर्यंस ही रहें और वहाँ की जितने भी अनडिजायरेबल कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो ज्यूज हों, ब्लैक हो या जिप्सीज हों, उन सबको समाप्त कर दिया जाए और सिर्फ शुद्ध रक्त वाले, शुद्ध नस्ल, जर्मन नस्ल वाले आर्य ही जर्मन में रहे। उसकी ये जो सोच थी उस तरह के राष्ट्र को बनाने का, उसको द रेशियल यूटोपिया कहा जाता है। अंडर द शैडो ऑफ द वार, युद्ध की विस्का के साये में दोनों तरफ से मर्डर हो रहे थे। एक तरफ तो युद्ध में लोग मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ जर्मन के अंदर भी जेनोसाइड हो रहा था। 1939 ईस्वी में जब पोलैंड पर जर्मन ने आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, तो उसे एक प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने यूज किया। मच ऑफ द वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड बाई जर्मन। तो जर्मन पोलैंड का जो पश्चिमी भाग था, बड़ा भाग था, उसको जर्मनी कब्जा कर लिया था। जो उस क्षेत्र में रहने वाले थे उसको मार पीट करके पोलैंड को जीतने के बाद उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग वो कहलाता था जहां पोलैंड की कठपुतली सरकारें थी और दूसरे भाग को जर्मनी में मिला लिया था। तो जिस पार्ट को जर्मनी में हिटलर ने मिलाया था, उस पार्ट के लोगों को जानवरों की तरह मार पीट करके उस भाग में जो जनरल गवर्नमेंट का पार्ट कहलाता था, वहाँ पर भगा दिया गया और उनको अपनी संपत्ति को छोड़ कर के भागना पड़ा। जो जर्मन ऑक्यूपाइड, जो जर्मन का जिस क्षेत्र को जर्मनी में मिलाया गया था, उस क्षेत्र में जो रहने वाले इंटेलेक्चुअल लोग थे, विद्वान लोग थे, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उस समाज में उनकी बात को सुना जाता है और वो समाज को सही राह दिखाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जर्मन के खिलाफ पोलिश लोगों में कोई भावनाएं भड़का सके, इसलिए जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके साथ बड़ी ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उनमें से अधिकांश को मार दिया गया। यहाँ तक कि जो पोलिश चिल्ड्रेन थे, उनमें से जो बच्चे पोलिश की तरह दिखते थे, पोलिश आर्यन की तरह देखते थे, उसको उनके माता पिता से छीन लिया जाता था और उसकी एक टेस्ट होती थी, जिससे कि एक टेस्ट एक्सपर्ट होते थे जो बताते थे कि इसमें शुद्ध जर्मन रक्त है या नहीं और ये आर्यन है या नहीं। अगर वो टेस्ट को पास कर जाता था बच्चा, तो उस बच्चे को जर्मन लोगों को, जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था और जो बच्चे फेल होते थे उनको फिर उसके माँ बाप को नहीं दिया जाता था, बल्कि उन बच्चों को ले करके अनाथाश्रम में डाल दिया जाता था। ये ऑर्फेनेजेस जो होते थे, वहाँ बड़ी बदतर स्थिति थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, अधिकांश बच्चे वहाँ मर जाते थे। इस तरह से एक बड़ा जेनोसाइड सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो ज्यूस थे, जो पोलिश थे, उनको समाप्त करके शुद्ध जर्मन रक्त वाले एक आर्यन, नॉर्डिक आर्यन का देश जर्मन को बनाया जा सके। क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मनी शुद्ध नस्ल वाला देश है और इसी को शासन करने का अधिकार है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम किस तरह से जर्मनी में जेनोसाइड किया गया था, लोगों की हत्या की गई थी, गैस चेम्बर्स बनाए गए थे, घेटोज बनाए गए थे। देखिए, घेटोज एक शब्द आता है, मैं आपको बता दूं, घेटोज ऐसे क्षेत्र को कहा जाता था जहां सभी जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे या वैसे अनडिजायरेबल लोग थे, उनको भेज दिया जाता था, जहां कोई व्यवस्था नहीं होती थी,
जहाँ कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती थी, अधिकांश लोग उस बीमारियों से मर जाते थे। और फिर उन लोगों को एकत्रित करके वहाँ पर उनको गैस चेंबर में ले जा करके मार दिया जाता था, जेनोसाइड कर दिया जाता था। तो घेटोज शब्द, घेटोज क्या होता है, जर्मनी में किस संदर्भ में इसका यूज किया गया था, ये क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।